हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने यहाँ पे देखा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो अराउंड 18th या फिर 19th सेंचुरी के बीच में जो है हमारे भारत में आ जाते हैं। एंड वो जो है हमारे भारत के अगर बात करें हर स्ट्रेटा के ऊपर क्या चेंजेस वो लेके आते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। इकोनॉमी के ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ता है उनका, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर जो है क्या उनका प्रभाव पड़ता है, एजुकेशन के ऊपर जो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम यहाँ पे देख चुके थे। देन उसके बाद में सडनली एक तरह से 19th सेंचुरी के एंड में एक नई जो लहर वो यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसे हम बोल सकते हैं नेशनलिज्म की जो लहर है, राइट। देशभक्ति की जो एक भावना होती है वो इन लोगों के माइंड में जो है, हमारे इंडियंस के माइंड में जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। एंड इसी की वजह से क्या होता है कि कई सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे जो कि फॉरेन कंट्री से स्टडी कंप्लीट करके यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने क्या किया था कि वो जो है आगे कई सारी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस वो करते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशंस यहाँ पे बनाते हैं, सो डैट कि जो इंडियंस की डिमांड है वो ब्रिटिशर्स तक यहाँ पे पहुँचाई जाए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कई सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनती हैं, राइट। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स की कई ऐसी पॉलिसीज थी जो कि हमारे इंडियंस के लिए अच्छी नहीं थी, हमारे इंडियंस के हित में नहीं थी, डेट इज़ वाई अब ये जो है पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन लोगों के द्वारा बनाई जाती है कि हमारे इंडियंस की क्या राय है या फिर हमारी जो क्या डिमांड है वो भी जो है ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई जाए, गवर्नमेंट तक यहाँ पे पहुंचाई जाए, राइट। तो इसी में हमने बात की थी अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। इसकी स्थापना कब की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था, राइट। तो अब क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अर्ली 20 ईयर्स रहते हैं उस समय जो जितने भी नेता थे यहाँ पे, जितने भी लीडर्स थे वो सारे जो है मॉडरेट्स थे, राइट। मॉडरेट्स क्या होते हैं, इन्हें जो है नरम दल बोला जाता है, ओके। तो ये सारे पिटिशंस के थ्रू जो है अपनी डिमांड्स इन लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे। तो या फिर जो है कुछ अपने जो रेजोल्यूशंस के थ्रू, राइट, रेजोल्यूशंस के थ्रू या फिर पिटिशंस के थ्रू जो है अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते थे। या फिर एक और तरीका जो है ये अपनाते थे कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सके, वो जो है एक तरह से हम अपनी जो राय होती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर जो एक तरह से न्यूज़पेपर होते हैं उसमें भी जो है अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रखते हैं, एंड लोगों को जो है ये एक तरह से इकट्ठा करते हैं, उन्हें जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपनी जो व्यू पॉइंट किस तरह से गवर्नमेंट तक पहुंचाने हैं उसके बारे में जो है जागरूक करते हैं, राइट। तो ये इनके तरीके थे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट्स लीडर थे, राइट। तो मॉडरेट लीडर कौन कौन से थे इनके बारे में भी हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को कवर कर सकते हो, ओके। तो इसमें क्या था कि अब जो है एक नया हम बोल सकते हैं कि एक नया ग्रुप जो है वो इनके बीच में यहाँ पे स्टार्ट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में ही। उन्हें हम जो है क्या बोलते हैं, उन्हें हम जो है एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उनके जो है काम करने के क्या तरीके थे, राइट। तो इसके बारे में अब देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट के बारे में कि उनके काम करने के तरीके क्या थे, एंड ये जो है सडनली एक नया ग्रुप जो है यहाँ पे राइज क्या होता है। सो बाय द 1890s कई इंडियंस जो थे वो अब क्वेश्चंस जो है वो रेज करना स्टार्ट कर देते हैं कांग्रेस के पॉलिटिकल स्टाइल के ऊपर, राइट। तो बंगाल, महाराष्ट्र या फिर पंजाब की बात करें तो यहाँ के कुछ लीडर्स थे लाइक बिपिन चंद्र पॉल हो गए, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय हो गए। दे वर बिगनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड दी मेथड्स। तो वो यहाँ पे अब ये स्टार्ट करते हैं कि हमें जो है कुछ और उग्र ऑब्जेक्टिव्स एंड जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि ये पिटिशंस के थ्रू या फिर रेजोल्यूशंस के थ्रू जो है हमारी डिमांड्स को ये नहीं सुनेंगे, राइट। तो हमें जो है कुछ उग्र तरीके जो है वो अपनाने होंगे अगर हमें जो है अपनी डिमांड्स इन लोगों तक पहुंचानी है। तो क्या होता है कि वो जो है उनकी एक तरह से मॉडरेट्स का जो तरीका था, प्रेयर्स के थ्रू जो है वो अपनी डिमांड्स यहाँ पे पहुंचाना चाहते थे, उन्हें वो क्रिटिसाइज करते थे एंड ये बोलते कि हमें जो है अपने ऊपर जो है खुद के ऊपर जो है विश्वास करना चाहिए, सेल्फ रिलायंस एंड जो कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है उसकी इंपॉर्टेंस जो है ये यहाँ पे दिखाना चाहते थे।
तो वो ये आर्ग्यू करते हैं कि लोगों को जो है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है विश्वास करना चाहिए एंड हमें जो है गवर्नमेंट की गुड इंटेंशंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए एंड लोगों को अब जो है आज़ादी के लिए, स्वराज के लिए जो है यहाँ पे फाइट करना होगा। तो डेट इज वाई यहाँ पे तिलक जो है राइट वो यहाँ पे रेज करते हैं इस स्लोगन को, डेट इज द फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, राइट। तो इसे जो है मैं लेके ही रहूंगा, फ्रीडम जो है वो मेरा बर्थ राइट है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आजादी। सो इन 1905 वायसराय कर्जन जो है वो अब क्या करते हैं, वो बंगाल की पार्टीशन कर देते हैं एंड एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस समय में 1905 की अगर हम बात करें तो बंगाल जो है वो सबसे बिगेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का एंड इसमें बिहार एंड उड़ीसा के भी कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड थे। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप बंगाल की पार्टीशन क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ हमें जो है प्रशासनिक कन्वीनियंस के लिए, अपने प्रशासनिक कन्वीनियंस के लिए हम जो है डिवाइड कर रहे हैं बंगाल को, क्योंकि जो बंगाल है वो काफी बड़ा एरिया है तो हम जो है इसका प्रशासन अच्छे से नहीं चला सकते हैं। सो बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, तो इनका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का क्या मतलब था, तो किसकी कन्वीनियंस की ये बात कर रहे थे। क्लियरली जो है ऑब्वियसली वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के इंटरेस्ट जो थे या फिर जो बिजनेसमैन थे उन्हीं की ये कन्वीनियंस की बात करते हैं। ऑब्वियसली जो है इंडियंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ओके तो इवन जो है अब क्या था कि अगर हम बोल सकते हैं कि ये पार्टीशन अगर करना भी चाहते थे तो जो नॉन बंगाली एरियाज थे उन्हें वो जो है अलग कर देते बंगाल से, बट इन्होंने क्या किया था कि ईस्ट बंगाल को ही सेपरेट कर दिया था एंड इसे जो है असम के साथ ये मर्ज कर देते हैं। परहैप्स जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स का यही मोटिव था कि वो जो है बंगाली जो पॉलिटिशियंस थे उनका जो प्रभाव था वो कम करना चाहते थे एंड बंगाली लोग जो थे उनको जो है ये अलग करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल में जो है काफी सारी मूवमेंट्स जो है वो राइज हो रही थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो इसी की वजह से जो है ये क्या चाहते थे, ये बंगालीज जितने भी थे उन्हें जो है ये अलग करना चाहते थे, उन्हें जो है ये स्प्लिट करना चाहते थे, राइट। सो अब जब पार्टीशन होती है बंगाल की तो इसकी वजह से जो इंडियंस थे वो तो एक तरह से काफी ज्यादा इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा जो है एक तरह से उग्र हो जाते हैं। तो कांग्रेस के जितने भी सेक्शंस थे, जो मॉडरेट्स थे चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट को हम जो है रेडिकल्स भी बोल सकते हैं, सो एज दे मे बी कॉल्ड, वो जो है सभी यहाँ पे इसे ओपोज करते हैं, राइट। बंगाल की पार्टीशन को जो है वो ओपोज करते हैं। तो बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स एंड जो है यहाँ पे जुलूस जिसे हम बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मास प्रोटेस्ट जो होता है वो किया जाता है एंड ये जो स्ट्रगल यहाँ पे स्टार्ट होता है इसे जो है एक नाम दिया गया था, राइट। जब मास प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स की जाती हैं, तो इसे जो है एक नाम दिया गया था, इसे जो है स्वदेशी मूवमेंट बोला गया था, राइट। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो बंगाल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, बट इसका जो है, इसकी जो आवाज है वो हम जो है दूसरी एरियाज में भी देख सकते थे, कंट्री के दूसरे एरियाज में भी, लाइक आंध्र प्रदेश का कुछ डेल्टाइक रीजन है, राइट। तो वहां पे इसे जो है वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जो है जाना गया था, राइट। तो अलग अलग एरियाज में इसे जो है अलग अलग नेम से जाना जाता था। सो दीज थिंग्स ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि लाइक जो स्वदेशी मूवमेंट थी, राइट, वो बंगाल में स्टार्ट होती है, तो इसे जो है लाइक आपसे पूछ सकते हैं कि आंध्रा में जो है इसे किस नेम से जाना जाता था। सो इट इज नोन एज दी वंदे मातरम मूवमेंट। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी इसका जो है मेन आइडिया क्या था, ये जो है ब्रिटिश रूल को अपोज करना चाहते थे, लोगों को जो है ये इनकरेज करती है कि हमें जो है अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी, स्वदेशी एंटरप्राइजेस जो हैं, स्वदेशी कंट्रीज जो कंपनीज हैं, राइट, उन्हें हेल्प करना होगा, नेशनल एजुकेशन को हेल्प करना होगा, इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो हमें यहाँ पे यूज करनी होगी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। तो अपने आजादी के लिए हमें जो है लड़ना होगा। तो अब ये बोलती है कि आजादी पाने के लिए जो रेडिकल्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, उनका ये मानना था कि अब हमें जो है मास मोबिलाइजेशन करनी चाहिए एंड जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं, उन्हें बायकॉट करना चाहिए। ऐसा जो है एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में,
ओके तो सब इंडिविजुअल्स जो थे यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, वो जो है रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी करना चाहते थे, वो हिंसा भी करना चाहते थे। वो चाहते कि अगर जो है यहाँ पे ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना है तो हमें जो है रेवोल्यूशनरी वायलेंस को जो है अपनाना ही होगा। सो जो 20th सेंचुरी के कुछ जो ओपनिंग ईयर्स रहते हैं, यहाँ पे कई सारी जो है डेवलपमेंट्स और भी होती हैं। तो क्या होता है कि अब जो मुस्लिम्स थे, जब यहाँ पे बंगाल की पार्टीशन कर दी जाती है, बंगाल की पार्टीशन के बाद में अब जो है मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स जो थे या फिर जो नवाब्स थे, वो एक अपनी अलग एसोसिएशन बना लेते हैं जिसका नेम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। डक्का में बनाते हैं 1906 में। तो ये जो लीग है, मुस्लिम लीग जो थी, ये बंगाल की पार्टीशन को सपोर्ट करती है। एंड ये जो है ब्रिटिशर से डिमांड करती है कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है, मीन वोट डालने का जो हक है, वो इन्हें यहाँ पे मिलना चाहिए। एंड अ डिमांड कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। इसे जो है गवर्नमेंट ने बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था 1909 में। एंड कुछ सीट्स जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई थी। एंड ये जो मुस्लिम्स हैं, राइट, इन्हें जो है मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। ओके सो अब क्या था यहाँ पे, दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टू गैदर फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। तो जिसकी वजह से अब क्या होता है, एक थोड़ा सा रिलीजियस जो चीज है वो यहाँ पे आ जाती है, रिलीजन जो है इसके बीच में आ जाता है। तो जो दूसरे रिलीजन्स के ग्रुप्स होते हैं वो भी इसी तरह का जो है काम करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीनवाइल 1907 में अब जो है कांग्रेस भी स्प्लिट हो जाती है आपस में, इनके जो लीडर्स होते हैं वो भी आपस में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे उनका काम करने का तरीका अलग था एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका काम करने का तरीका जो है वो अलग था। तो जो मॉडरेट्स थे दे वर अपोज टू द यूज ऑफ बायकाट, क्योंकि हमने देखा था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बायकाट करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को, उनके द्वारा बनाई गई गुड्स को। बट जो मॉडरेट्स थे वो इन चीजों का बायकाट नहीं करना चाहते थे। वो जो है ये सोचते थे कि अगर हम बायकाट कर रहे हैं तो इसमें जो है एक फोर्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मीन धक्केशाही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो आफ्टर द स्प्लिट, तो इसी तरह से आइडियोलॉजीज में जो है इनके डिफरेंस था। तो इस डिफरेंस की वजह से जो है जो कांग्रेस है, राइट, वो जो है स्प्लिट हो जाती है। सो आफ्टर द स्प्लिट जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं कांग्रेस से। तो अब जो है कांग्रेस में मोस्टली जो मॉडरेट्स ही रह जाते हैं विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो जो यहाँ पे तिलक जो फॉलोअर्स थे उनके वो जो है बाहर से काम कर रहे थे, वो कांग्रेस के बीच में काम नहीं कर रहे थे। बट एट द एंड 1915 में जो दोनों ग्रुप से दोबारा से रीयूनाइट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग है वो एक साइन करती है हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। एंड ये वहां यहाँ पे वो ये डिसाइड करती है कि वो जो है इकट्ठे यहाँ पे काम करेंगे फॉर दी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, सो डेट कि यहाँ पे एक अपनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे लाई जा सके, राइट। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कांग्रेस का स्प्लिट कब हुआ था एंड देन उसके बाद में वो रीयूनाइट कब हुई थी, मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट जो है वो कब यहाँ पे साइन किया था, राइट, क्यों साइन किया था, उसमें क्या डिसाइड किया जाता है। दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। So in our next video we'll discuss some new topics. So अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.